Hello students, welcome back to my YouTube channel. I am Surya Prakash Tawar and you are reading 5th chapter of 7th class गोलू ग्रोज एंड नोच। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू क्रोकोडाइल से बिल्कुल आमने सामने मिलता है। ही गेट्स द पाइथन से हेल्प व्हेन ही नीड इट मोस्ट। और वह पाइथन की सहायता भी उसको मिलती है जब उसको बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता होती है। गोलू ग्रोज ए लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। और इस तरीके से गोलू अपनी एक लंबी और एक मतलब काम आने वाली यूजफुल नोज को मतलब प्राप्त कर लेता है, यानी अपनी नोच को ऐसी बना लेता है कि जिससे वो बड़ी बना लेता है कि वो लंबी हो जाती है और बहुत यूजफुल भी होती है। गोलू मूव्ड ऑन एटिंग शुगर कैन्स बनानास एंड मेलन्स। गोलू चलता जाता है और शुगर कैन खाता जाता है और उसके बाद में बनाना और मेलन्स को खाता जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद में ही रीच्ड द रिवर एज ऑफ ए ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर। और कुछ दिनों बाद में वो लिम्पोपो रिवर, जो घास वाली लिम्पोपो रिवर है, उसके किनारे पर वो पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड। और फिर नदी के किनारे पर वो एक मतलब उसका लकड़ी का लट्ठा सा देखता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। यह वास्तव में क्रोकोडाइल था जो उसकी तरफ आंखें झपकाता है, पल के झपकाता है। एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू कहता है मुझे क्षमा करें। हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल। क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। क्रोकोडाइल उसकी तरफ वापस अपनी आंखों को मिचकाता है एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल, और फिर अपनी आधी पूंछ को वो मड में से, कीचड़ में से बाहर निकाल लेता है। कम है लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल उसको बोलता है छोटे बच्चे यहाँ आओ। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस। आखिर तुम इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों पूछते हो? आई वॉन्ट टू नो। गोलू उससे बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और क्रोकोडाइल उससे बोलता है कि छोटे बच्चे तुम पास में आओ, कम क्लोज, पास में आओ, क्योंकि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और इस तरीके से वह जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने आंसू गिराता है दिखाने के लिए कि यह जो उसने बात बोली थी वो सत्य थी। गोलू वॉज अफ्रेड। गोलू भयभीत हो गया। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक। वह किनारे पर, नदी के किनारे पर बैठ गया। एंड सेड, और बोलता है, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर। तुम वही आदमी हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। कृपया मेरे को बताइए कि आखिर तुम डिनर में क्या लेते हो। कम है लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू सेड द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल उससे बोलता है कि छोटे बच्चे तुम मेरे पास में आओ, मैं इस धीरे से तुमको इसके बारे में बताता हूँ, इसका आंसर देता हूँ। ऐसा क्रोकोडाइल बोलता है। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल्स स्नाउट एंड क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोच। गोलू अपना हेड है वो क्रोकोडाइल की नाक के पास में ले जाता है और क्रोकोडाइल है उसको, गोलू को, उसकी सूंड को, उसकी छोटी सी नाक को पकड़ लेता है। आई थिंक सेड क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कहता है कि मैं सोचता हूँ कि टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, कि आज एक हाथी का बच्चा मेरा डिनर बनेगा। लेट मी गो, लेट मी गो, ऐसा कौन बोलता है? गोलू बोलता है। गोलू कहता है कि लेट मी गो, मेरे को जाने दो। यू आर हर्टिंग मी, तुम मेरे को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हो मिस्टर क्रोकोडाइल। स्क्रिम्ड गोलू, इस तरीके से गोलू ये कहते हुए चिल्लाता है। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू केम टू बैंक एंड सेड। जो पाइथन है जो चुपचाप गोलू का पीछा कर रहा था, वह गोलू के पास में मतलब किनारे पर आता है और कहता है, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। उसने कहा कि तुम, उसने गोलू से कहा, क्रोकोडाइल ने नहीं, पाइथन ने
पाइथन ने गोलू से कहा कि तुम जितना खींच सकते हो, जितनी ताकत लगा के खींच सकते हो उतनी ताकत लगा के तुमको तुमको खींचना है। अगर यदि तुम अगर ऐसा नहीं खींचते हो तो क्रोकोडाइल तुमको घसीटते हुए तुमको नदी की मेन स्ट्रीम में, धारा में ले जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चिज। गोलू अपने छोटे हॉन्चिज पर बैठ जाता है एंड पुल्ड, और इस तरीके से खींचता जाता है वो। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड। क्रोकोडाइल है वो उसमें वाटर में चला जाता है और पानी को बिल्कुल अपनी पूंछ से स्विप करके, यानी अपनी पूंछ को इधर उधर मूव करके वो पानी को क्या है कि कीचड़ भरे पानी को वो क्रीमी बना देता है, बिल्कुल क्रीम के जैसा बना देता है। लेकिन गोलू है और वह भी खींचता जाता है, जो क्रोकोडाइल है वह भी गोलू को खींचता जाता है। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टोमक एंड सेड, और उसके बाद में जो पाइथन है वो अपने आप को गोलू के पेट के चारों लपेट लेता है और उससे कहता है लेट्स पुट हार्डर, और अब जोर से खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल फॉर लेग इन द मड एंड फुल्ड। गोलू है जो अपने चारों पैर है वो कीचड़ में धंसा लेता है और फिर खींचता है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, इस तरीके से उसकी नोज है वो स्ट्रेचिंग होती जाती है, खिंचती जाती है। एट इच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड इट हार्ट गोलू। इस तरीके से जो उसकी नोज है वो बहुत लंबी होती जाती है और इस तरीके से वो गोलू को हर्ट करती है। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, और इस तरीके से जो उसकी नोज है वो 5 फीट लंबी हो जाती है। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, और फिर किंतु अंत में वह फ्री हो जाता है, यानी कि उसकी पूंछ वो क्रोकोडाइल छोड़ देता है। गोलू सेट डाउन, गोलू बैठ जाता है विद हिज नोज रैप्ड अप इन ए बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रास लिम्पोपो रिवर टू कूल। गोलू अपनी सूंड को क्या है कि बड़े से बनाना केले के छिलके में रख कर के उसको घास वाली लिम्पोपो रिवर में ठंडा करने के लिए लटका देता है। गोलू सेट फॉर 2 days, गोलू वहाँ पर 2 दिन के लिए बैठा रहता है। वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक, अपनी नाक को वो ठंडा करने और सिकुड़ जाने के लिए वो उसका इंतज़ार करता है। इट ग्रीव कूल, वह ठंडी तो हो जाती है बट इट डिडंट श्रिंक, किंतु वह सिकुड़ती नहीं है। जैसा कि गोलू ऐसा सोच रहा था, वो ये चाहता था कि उसकी नोज है वो ठंडी हो जाए और सिकुड़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। एक फ्लाई आती है यानी मक्खी आती है और गोलू को उसके कंधे पर काट लेती है, डंक मार देती है। गोलू लिफ्टेड इज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड। गोलू है अपनी लंबी नोक को, जिसको ट्रंक कहा जाता है, उसको उठाता है और उसको फिर बाद में फ्लाई को मार देता है। एडवांटेज नंबर 1 हिज द पाइथन, पाइथन फुफकारते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा पहला लाभ है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम इसको अपनी छोटी सी नाक के जरिए नहीं कर सकते थे। ट्राई एंड इट लिटिल नाउ, चलो अब प्रयास करो, थोड़ा कुछ खा लेते हैं, थोड़ा कुछ खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू अपनी सूंड को उठाता है और उसके बाद में एक बड़े से घास के बंडल को वो उठा लेता है और ही डस्ड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स, और अपने लेग के आगे वाले हिस्से से वो इसके डस्ट को साफ करता है एंड स्टव इट इनटू हिज माउथ, और उसके बाद में अपने पेट में उसको अपने मुंह में डाल लेता है। माउथ मीन्स मुंह, और अपने मुंह में डाल लेता है। एडवांटेज नंबर 2 हिट द पाइथन, पाइथन ने कहा कि ये तुम्हारे लिए दूसरा लाभ है इसका।
यू कुडंट हैव डन इट विद ए स्मॉल नोज, तुम एक छोटी नोज के जरिए ये कार्य नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या तुम नहीं सोचते कि अब सूर्य बिल्कुल गर्म हो गया है। यहाँ पर देखिए ये बेबी एलिफेंट है गोलू, ये पाइथन है और ये क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल उसकी सूंड को खींच रहा है, पाइथन उसके पेट पर मतलब लिपट करके उसको गोलू को खींच रहा है। गोलू scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. गोलू कुछ जो मड है, कीचड़ है, वो अपने किनारे से वो अपनी सूंड में खींचता है एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर उसको फुआर लगा लेता है। उसकी एडवांटेज नंबर 3 इज द पाइथन। पाइथन बोलता है कि अब ये कौन सा है, तीसरा नंबर का तुमको फायदा है। यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, और तुम इसको एक छोटी नाक के जरिए नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुल्ली, गोलू ने बड़ी कृतज्ञता के साथ में कहा। मिस्टर पाइथन तुमको धन्यवाद। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली, कि मैं इसको याद रखूँगा एंड अब मैं अपने परिवार के पास में जाऊँगा। इस तरीके से गोलू पाइथन से ये कह करके चला जाता है। ओके गाइज, आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच।